हेलो एवरीवन। रिसेंटली यूएसए एंड इसराइल ने मिलके ईरान पे अटैक किया। अभी जून में भी इन्होंने अटैक किया था ईरान पे। तब ईरान ने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए अटैक किया था कि सिर्फ जैसे रनवे अटैक कर दिया था जहाँ पे मिलिट्री बेस थे यूएस के कतर में, सिर्फ दिखाने के लिए। मगर इस बारी ईरान ने जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के मिडल ईस्ट में, उन सब पे अटैक करा है। और ख़ास बात ये, जो रडार्स हैं यूएसए के, वो भी कुछ खास काम कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम सॉलिडारिटी की, कि बाकी जो मुस्लिम नेशंस है शायद वो सपोर्ट करते ईरान को, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ईरान जो है शायद मुस्लिम नेशंस पे अटैक नहीं करेगी, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। सऊदी अरामको, जो एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की कंपनी है, उस पर अटैक किया ईरान ने। उसके बाद जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के मिडल ईस्ट में, कतर में, बहरीन में, कुवैत पे, वहाँ अटैक किया। जो यूएसए के डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एम्बसीज़ हैं, वहाँ पे अटैक किया। और अगर यूएसए को ऐसा लगता है वहाँ के जो सुप्रीम थे अयतुल्ला खमानी, उनको मारने से लोग खुश हो जाएंगे, मिलिट्री कमांडर को मारने से लोग खुश हो जाएंगे, शायद वो भी ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर मिलिट्री कमांडर ही नहीं है, सुप्रीम लीडर नहीं है, तो अब कौन अटैक कर रहा है यूएसए के मिलिट्री बेसिस पे या जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उस पर। ये मेन चीज़, जैसे यूएसए ने बोला कि ईरान वॉज डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, ऐसा अभी कुछ कंक्रीट नहीं है। ठीक है, ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, उसके सेंट्रीफ्यूजेस जो थे वो 60% एनरिचमेंट तक पहुंच चुके थे। बट वो स्टिल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहा था। अपने जितने भी एरियाज़ थे जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, उनको शो कर रहा था। और ये हम जानते हैं, जब जब यूएसए को ख़तरा लगा है, यूएसए ने अटैक करा है। पर क्या मेन बात इसलिए है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर मिसाइल होती तो मिडल ईस्ट में उसका एक सुप्रीम पावर बन जाती? क्या इसराइल को अपनी जो हेजिमनी है, जो उसकी दादागिरी है इस एरिया में, वो कम हो जाती? हिस्ट्री एक लेसन देती है कि जहाँ जहाँ ऑयल है और वहाँ का लीडर अगर यूएसए के साथ अलाइंड नहीं है, यूएसए के कंट्रोल में नहीं है, तो यूएसए हमेशा कोशिश करता है कि वहाँ के लीडर को चेंज कर दिया जाए। इराक़ में सद्दाम हुसैन था, वहाँ ये बोला गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उन्हें मार दिया गया, पर ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया था। लिबिया के लीडर थे गद्दाफ़ी, वो डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते थे, उन्हें मार दिया गया। सेम यहाँ पे है। अब देखो, ईरान का भी 80% ऑयल जो है वो चाइना यूज़ करता है। वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास। वहाँ के जो लीडर थे उन्हें हटा दिया गया। यूएसए चाहता है पूरी दुनिया भर का जो ऑयल ट्रेड है वो उसके हिसाब से चले। अब देखो, ईरान में अब लीडर को तो हटा सकते हो, क्या लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे? ईरानियंस जो हैं, पर्शियन डायनेस्टी जो थी, एक बहुत ज़्यादा लोगों में प्राइड है अपने कल्चर को लेके। ईरान कोई छोटा मोटा आज का कोई सिविलाइजेशन नहीं है। क्या लोग इस बात को भूल जाएंगे? और अक्सर ये देखा गया है, यूएसए ऐसे अटैक्स कर देता है, वहाँ के लीडर्स को हटा देता है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, वो करवाने में कभी हासिल कामयाब नहीं होता है। वेनेजुएला में देख लेते हैं, उन्होंने मदुरो जो उनके प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया। अब उनका सक्सेसर कौन है? क्या लोग खुश हैं उससे? डेमोक्रेसी आ गई, डेवलपमेंट आ गया? नहीं। ईरान में अभी कहते हैं 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। यूएसए के इस कदम से क्या ईरान में डेवलपमेंट आएगा, कि आप जो चाहते हो वो आ जाएगा? हम पर भी काफ़ी अटैक पड़ा है, काफ़ी इम्पैक्ट है इस चीज़ का। ऑयल ले तो ले कहाँ से? ईरान से ऑयल लेने के लिए यूएसए ने पहले मना कर दिया था, रशिया से ऑयल लेने के लिए यूएसए ने पहले ही मना कर दिया था। तो हमारी ऑयल सिक्योरिटी इस चीज़ से इम्पैक्ट होती है। पास में ईरान है, ऑयल हमें इजीली मिल सकता था, वो स्टेप रुक गया हमसे। काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा? दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट नेशंस माना जाता है। बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर अटैक किया गया, बुर्ज अल खलीफा, 7 स्टार होटल, वहाँ के जो 10 स्टार होटल्स हैं उस पर अटैक किया गया। जब वहाँ सेफ्टी इंश्योर नहीं करी जा सकती, तो हमारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो इतना सारा रेमिटेंसेस इंडिया पैसे वापस भेजते हैं, उनकी सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा? उसके बाद ईरान का ये कहना
कि पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, यहाँ से कोई भी वेसल जाएगा, अब उसकी सिक्योरिटी वो इंश्योर नहीं करेगा, मतलब वो अटैक कर सकता है। दुनिया का 20 से 30% ऑयल जो है वो उस रास्ते से जाता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस रीजन में इसराइल और अमेरिका की दादागिरी, हेजेमनी, सुप्रीमेसी बनी रहे, इसको देखकर तो नहीं करा। ऑयल जहाँ जहाँ है यूएसए ने हमेशा ही कोशिश करी है इम्पैक्ट करने की, अटैक करने की। और जब से ट्रंप आए हैं लास्ट 2-3 सालों में, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में अटैक किए हैं। उन्होंने सीरिया में अटैक किया, नाइजीरिया में अटैक करा, वेनेजुएला में अटैक करा। तो ये उनके जो करेक्टरिस्टिक ट्रेट हैं, जो उनका स्वभाव है कि वो अटैक करने से डरते नहीं हैं, ये एक घबराने वाला इशू भी हो सकता है। आप देखो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट और रादर पाकिस्तान तक अभी वॉर ही चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वॉर पे है, ईरान जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अभी वॉर पे है। और देखा जाए अभी बाकी कंट्रीज़ ने कुछ अटैक नहीं करा है। कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनकी जो सिक्योरिटी है वो यूएस से इंश्योर करता है। अब ये देखना पड़ेगा क्या ये कंट्रीज़ वापस बदला लेते हैं, यूएसए इन पे अटैक करेगा, कितने दिन ये चलेगा। और जब कोई लीडर ही नहीं है ईरान में, तो ये सब अटैक्स जो है, ये जो बदला जो ले रहा है, ये ले कौन रहा है। और जितना जल्दी शांति हो जाए उतना जल्दी लोग जो है आगे का रास्ता ढूंढ पाएंगे। अगर तो यूएसए ने ये अटैक किया है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट अभी ईरान में चल रहे थे, तो लोग अपनी बात कह सकें, तो वहाँ लीडर कौन बनेगा। जो पहलवी डायनेस्टी थी, उसके राजा के जो बेटे हैं वो यूएसए रहते हैं, उन्हें तो खुद भगाया गया था, वो खुद भाग गए थे यूएसए में। क्या वो वापस बन जाएंगे? जिसको भगा दिया वही वापस आ गया, वो भी ठीक नहीं है। और ये ऐसी चोट है जो लोग काफ़ी टाइम तक भूलेंगे नहीं। अगर लगता है कि इसराइल पे अटैक नहीं होगा, कुछ समय के लिए रोक दोगे, क्या ईरान आगे जो है और पावरफुल होकर नहीं अटैक करेगा, ये कहना मुश्किल है। और जैसे हमने ये देखा था, जैसे इराक जो है सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद काफ़ी वीक हो गया था, फ्रेजाइल हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और जैसे आईएस ने वहाँ पे अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया था, कहीं ऐसी चीज़ सेम ईरान में ना हो जाए। ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है, शिया मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर माना जाता था। इंडिया में भी काफ़ी लोगों को इस बात से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जैसे लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में लोगों ने प्रोटेस्ट करे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि डॉलर में ट्रेड करने के लिए, ऑयल का कंट्रोल रखने के लिए, मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए यूएसए और इजराइल आगे क्या करते हैं।